हाँ तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन चैप्टर को। ठीक है, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि आप लोग का क्रैश कोर्स चल रहा है और आज आपका क्रैश कोर्स का दूसरा दिन है। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन चैप्टर को। ठीक है, यानी वर्गीकरण के चैप्टर को। और ये ज़्यादा हार्ड चैप्टर आपका नहीं है, बहुत ही ईजी चैप्टर है। 5 से 10 मिनट में आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बस आपको करना है तो मेरे भाई आपको प्रैक्टिस करना है घर पर। ठीक है, और मैंने रीजनिंग का प्लेलिस्ट बना दिया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है एक बार प्लेलिस्ट को जरूर चेक कीजिए। चलिए पहले क्लास के पहले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। ठीक है, यानी विषम शब्द का मतलब है मेरे भाई आपको भिन्न शब्द चुनना है। क्या चुनना है? भिन्न शब्द चुनना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, इनमें से 3 आपके एक होंगे, लेकिन एक जो होगा आपका सबसे डिफरेंट होगा। ठीक है, यानी आपको यहाँ पर विषम शब्द चुनना है, सबसे अलग शब्द आपको चुनना है। ठीक है, तो मेरे भाई इस टाइप के सवाल आपके पास जब भी आए तो आपको थोड़ा सा सोचना है। ठीक है, थोड़ा सा आपको सोचना है कि यह क्या रहा है, और चारों ऑप्शन को मेरे भाई आपको देखना है ध्यान से। ठीक है, तो चलिए एक एक ऑप्शन को हम लोग देखते हैं। पहला ऑप्शन है आपका न्यून कोड। ठीक है मेरे भाई, न्यून कोड। ठीक है, न्यून कोड है। दूसरा ऑप्शन है आपका सम कोड। तीसरा ऑप्शन है आपका अधिक कोड और चौथा है आपका समानांतर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है मेरे भैया, यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ठीक है, क्या रहा है क्वेश्चन, यहाँ पर 4 ऑप्शन देखिए। न्यून कोड जो है, सम कोड जो है, यह अधिक कोड जो, ये क्या है मेरे भैया आपके त्रिभुज के प्रकार है। क्या है? त्रिभुज के प्रकार है। ठीक है, कोण के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं और भुजा के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो समानांतर है ना मेरे भैया, समानांतर आपका त्रिभुज का प्रकार नहीं है। ठीक है, ये आपका चतुर्भुज का प्रकार है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इनको भी हम लोग समझ लेते हैं साथ ही साथ कि न्यून कोड क्या होता है, सम कोड क्या होता है और अधिक कोड क्या होता है। ठीक है, कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं और भुजा के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कोण के आधार पर कौन कौन होते हैं, तो न्यून कोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज होता है और अधिक कोण त्रिभुज होता है। ठीक है, लेकिन ये जो समानांतर है, ये समानांतर आपका त्रिभुज नहीं होता है। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। थोड़ा सा हम लोग इसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए न्यून कोण किसे कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो जो त्रिभुज 90 डिग्री से छोटा हो। ठीक है, क्या मेरे भाई, जो 90 डिग्री से छोटा हो उसे हम लोग क्या कहेंगे मेरे भाई, न्यून कोण कहेंगे। ठीक है, और जो 90 डिग्री के बराबर हो, क्या मेरे भाई, जो 90 डिग्री के बराबर हो उसे हम लोग कहेंगे समकोण। ठीक है, और जो 90 डिग्री से बड़ा हो, ठीक है, जो 90 डिग्री से बड़ा हो उसे हम लोग क्या कहेंगे मेरे भाई, अधिक कोण कहेंगे। ठीक है, एक बार और चीज़ को समझिए, न्यून कोण किसे कहेंगे, तो जो 90 डिग्री से छोटा है। ठीक है, और समकोण किसे कहेंगे, तो जो 90 डिग्री के बराबर है, और अधिक कोण किसे कहेंगे तो जो 90 डिग्री से बड़ा है। ठीक है, उसे हम लोग अधिक कोण कहेंगे। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपके क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। ठीक है, यानी यहाँ पर भी क्या करना है मेरे भाई, आपको भिन्न शब्द चुनना है। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा सबसे अलग शब्द है, भिन्न शब्द आपको चुनना है। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सोचना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए माणिक, ऑप्शन नंबर बी प्लेटिनम, ऑप्शन नंबर सी स्वर्ण, ऑप्शन नंबर डी चांदी। ठीक है, तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि मेरे भाई आपको इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा आपको सोचना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करें प्लेटिनम का, ठीक है, स्वर्ण का बात करें और चांदी का बात करें, तो मेरे भाई ये तीनों क्या है, आपके तीनों आपके धातु है। क्या है मेरे भाई, धातु है। ठीक है, सोना हो गया आपका, चांदी हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये क्या है मेरे भाई आपका धातु है। ठीक है, लेकिन बात करें हम लोग माणिक का, तो माणिक क्या है मेरे भाई, माणिक आपका एक रत्न है। ठीक है, क्या है, एक रत्न है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको सबसे अलग शब्द चुनना है, विषम शब्द आपको चुनना है, सबसे भिन्न शब्द आपको चुनना है। ठीक है, तो सबसे विषम शब्द यानी सबसे डिफरेंट शब्द कौन सा हो गया मेरे भाई, आपका माणिक हो गया। ठीक है, माणिक क्यों, क्योंकि यह एक प्रकार का रत्न है और ये जो तीनों है, ये तीनों क्या है मेरे भाई, धातु है। ठीक है, तो ये तीनों एक है, लेकिन एक आपका सबसे अलग है, डिफरेंट है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। ठीक है, यहाँ पर भी मेरे भी आपको क्या करना है, भिन्न शब्द आपको चुनना है, सबसे अलग शब्द चुनना है। ठीक है, तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा आपको सोचना है मेरे भाई, इस टाइप के सवाल को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा आपको सोचना है, दिमाग लगाना है। ठीक है, कह क्या रहा है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन में है गेंडा, ऑप्शन नंबर बी में आपका बाघ, ऑप्शन नंबर सी में आपका शेर और ऑप्शन नंबर डी में आपको भेड़िया। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको सोचना है कि क्या इसमें से कौन सा सबसे डिफरेंट है। ठीक है, हो सकता है इसमें से 3 को एक हो और एक आपका सबसे अलग हो सकता है 3 अलग अलग हो और एक आपसे हो सकता है 3 आपका सबसे डिफरेंट हो। ठीक है, और एक आपका सबसे अलग हो। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा मेरे भाई आपको सोचना है, दिमाग लगाना है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको सोचिएगा, आंसर आपके सामने हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए मेरे भाई यहाँ पर बाघ की बात करें। ठीक है, तो बाघ कैसा जीव है, आपका शाकाहारी जीव है। क्या है मेरे भाई, सॉरी, बाघ आपका मांसाहारी जीव है। क्या है मेरे भाई, मांसाहारी जीव है बाघ आपका। ठीक है, ठीक उसी प्रकार अगर हम लोग बात करें
शेर का, तो शेर भी क्या है मेरे भाई मांसाहारी है, ठीक है। भेड़ी भी क्या है, भेड़िया भी आपका मांसाहारी, ठीक है। लेकिन गेंडा जो है मेरे भाई, गेंडा आपका शाकाहारी होता है। क्या होता है मेरे भाई, गेंडा आपका शाकाहारी होता है। और गेंडा के 2 बड़े बड़े सींग होते हैं। सींग तो भेड़िए के भी होते हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। क्यों? क्योंकि यह शाकाहारी होता है और यह तीनों आपके मांसाहारी होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यहाँ पे देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस टाइप का सवाल आपसे अक्सर पूछे जाते हैं। यहाँ पर बीच में समानुपात का अनुपात का चिन्ह है, ठीक है। क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। कह रहे हैं नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए, यहाँ स लिखा गया, ठीक है, चुनिए जो तीनों विकल्पों से भिन्न है, ठीक है। यहाँ पर भी क्या करना है मेरे भी, आपको चुनना है, ऐसा शब्द चुनना है कि जो तीनों से एकदम डिफरेंट हो, ठीक है, जो तीनों से एकदम भिन्न हो वही आपको चुनना है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर हिरन हिरनी, ठीक है, यहाँ पर अनुपात दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर अनुपात दिया है बीच में, ठीक है। हिरन हिरनी, ठीक है, बिल्ला बिल्ली, चूजा मुर्गी, चींटी रानी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखिए हिरन हिरनी, ठीक है, यानी ये दोनों क्या है मेरे भाई, नर और मादा। क्या है, नर और मादा। हिरन और हिरनी क्या है मेरे भाई, नर और मादा है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार बिल्ला बिल्ली, ये भी क्या है मेरे भाई, तो नर और मादा है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार चींटी रानी, तो ये भी क्या है आपका नर और मादा है, ठीक है। लेकिन बात करें हम लोग चूजा मुर्गी, ठीक है, चूजा अनुपात मुर्गी, तो मेरे भाई मुर्गी के बच्चे को हम लोग क्या कहते हैं, चूजा कहते हैं। मुर्गी के बच्चे को हम लोग क्या कहते हैं, चूजा या चुज्जी कहते हैं, ठीक है। तो ये सबसे क्या है, डिफरेंट है। लेकिन ये तीनों जो है, ये तीनों क्या है मेरे भाई, एक ही जैसा है, ठीक है। हिरन हिरनी ये क्या है, नर मादा है। बिल्ला बिल्ली नर मादा है। चींटी रानी ये क्या है, नर मादा है, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शन आपके सेम है, लेकिन एक जो है आपका सबसे डिफरेंट है, ठीक है। चूजा और मुर्गी, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो तीनों विकल्पों से भिन्न है, ठीक है। यहाँ पर भी आपको क्या करना है मेरे भाई, आपको सबसे भिन्न शब्द को चुनना है, ठीक है। सबसे डिफरेंट शब्द को आपको चुनना है, कौन सबसे अलग है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी आपको मेरे भाई थोड़ा सा सोचना है, क्या करना है, सोचना है थोड़ा सा, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। देखिए मेरे भाई यहाँ पर ड्रिल है, तो ड्रिल से क्या किया जाता है मेरे भाई, छेद किया जाता है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर चाकू है, तो चाकू से क्या किया जाता है, काटा जाता है किसी भी चीज़ को, ठीक है। ब्रश है, तो ब्रश से क्या किया जाए मेरे भाई, पेंट किया जाता है, ठीक है। थोड़ा सा आप सोचेंगे आपके आंसर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। एक बार और से इसको हम लोग समझते हैं मेरे भाई कह क्या रहा है, ठीक है। कह रहा 4 विकल्प दिए हुए हैं, जिसमें से 3 विकल्प एक है, लेकिन एक विकल्प सबसे भिन्न है। आपको एक विकल्प आपको सबसे अलग चुनना है, ठीक है। क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए मेरे भाई ड्रिल से आपका छेद किया जाता है, क्या किया जाता है, ड्रिल से आपका छेद किया जाता है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार चाकू से क्या किया जाता है, काटा जाता है, ठीक है। और ब्रश से क्या किया जाता है, पेंट किया जाता है, ठीक है। लेकिन फ्रेम जो है, फ्रेम को फोटो में नहीं लगाया जाता, बल्कि फोटो को फ्रेम में लगाया जाता है, ठीक है। क्या मेरे भाई, फ्रेम को फोटो में नहीं लगाया जाता, बल्कि फोटो को फ्रेम में लगाया जाता है, ठीक है। यानी ये क्या है, सबसे आपके डिफरेंट शब्द है, सबसे भिन्न शब्द है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा, नहीं क्लियर हुआ हो तो एक बार और से देख लीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा भारी आपका चैप्टर नहीं है, एकदम सिंपल चैप्टर है, इसलिए मैंने इस टाइप के क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। और 5 से 10 मिनट या फिर 15 मिनट में आपका ये जो चैप्टर है आपका फिनिश हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या यानी भिन्न शब्द को आपको चुनना है। क्या मेरे भाई, यहाँ पर भी आपको क्या करना है, सबसे भिन्न शब्द को चुनना है, ठीक है। यहाँ पर 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सबसे भिन्न है, कौन सा सबसे अलग है, ठीक है। तो देखिए इस टाइप का सवाल आपके पास जब भी आए तो आपको मेरे भाई क्या करना है, सोचना है, ठीक है, कि क्या यहाँ पर हो सकता है 3 संख्या किसी का स्क्वायर हो और एक नहीं हो सकता है 3 संख्या किसी के क्यूब हो, क्या हो मेरे भाई, क्यूब हो और एक नहीं हो उसमें से, ठीक है। हो सकता है 3 संख्याओं को गुणा करने पर एक ही संख्या से आ रहा है, लेकिन एक संख्या को गुणा करने पर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा मेरे भाई यहाँ पर दिमाग लगाना है, ठीक है। जैसे ही आप अपने दिमाग लगाएंगे आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर 52 है, ठीक है, क्या है 52 है, 130 है, 60 है, 78 है, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर आप सोच रहे हैं तो आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। 52, ठीक है, 52 जो है 52 आपका 13 के पहाड़ा में आता है, 52 आपका 13 के पहाड़ा में आता है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार 130 13 के पहाड़ा में आता है, तो हाँ आता है, ठीक है।
60 आपका आता है तेरे के पहाड़ में, तो मेरे भाई नहीं आता है, ठीक है। 78 आपका आता है, तो हाँ भाई आता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 3 गो जो संख्या है, 52 हो गया, 130 हो गया, 78 हो गया, ठीक है। ये तेरे के पहाड़ा में आता है, लेकिन ये जो है 60 जो है तेरे के पहाड़ा में नहीं आता है, ठीक है। यानी कि ये क्या है, ये सबसे आपके भिन्न शब्द है, सबसे डिफरेंट आपका शब्द है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाते हैं मेरे भाई, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया। यहाँ पर कह रहा है कि सबसे विषम शब्द आपको चुनिए, यानी सबसे इसमें आपको भिन्न शब्द चुनना है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। हो सकता है 3 संख्या किसी का स्क्वायर हो या क्यूब हो और एक उसमें से नहीं हो, ठीक है। हो सकता है 3 संख्या को अगर किसी संख्या से गुणा किया जाए या फिर किसी संख्या का पहाड़ा पड़ा जाए तो 3 संख्या सेम हो जाए और एक नहीं हो, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आपका आंसर सामने आ जाएगा, ठीक है। तो 52 जो है वो तेरे के पहाड़ा में आता है, 130 भी तेरे के पहाड़ा में आता है, लेकिन 60 जो है तेरे के पहाड़ा में नहीं आता है, 78 भी आता है, ठीक है। तो ये आपका सबसे डिफरेंट शब्द है 60, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या, यानी यहाँ पर भी आपको क्या करना है मेरे भाई, आपको भिन्न शब्द चुनना है, बताना है कि आपको कौन सा सबसे भिन्न शब्द है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा अगर आप सोच लेते हैं मेरे भाई, आपका आंसर आ जाएगा। देखना है कि क्या कोई संख्या किसी का स्क्वायर है या कोई संख्या किसी का स्क्वायर नहीं है। हो सकता है इसमें से 3 संख्या किसी संख्या का क्यूब हो और एक नहीं हो सकता है 3 संख्याओं को गुणा करने पर किसी संख्या से आ रहा हो और एक उसमें से नहीं आ रहा हो, ठीक है। थोड़ा सा अगर आप अपना दिमाग लगाते हैं आपका आंसर आ जाएगा। बस आपको क्या करना है, मेरा क्लास ज्वाइन करना है और क्लास में मैं आपको जितना भी क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है मेरे भाई, इस क्वेश्चन को तो आपको देखना ही है, इसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। कोई भी रीजनिंग का किताब लीजिए और उससे आप इस चैप्टर को प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा यदि समझ में आ रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए यही क्वेश्चन यहाँ पर है, सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। देखिए यहाँ पर क्या, यहाँ पर 49 जो है मेरे भाई, 49 आपका 7 का स्क्वायर है, ठीक है। लेकिन 24 देखिए, 24 किसी का स्क्वायर है मेरे भाई, नहीं है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार 15 किसी का स्क्वायर है, नहीं है, ठीक है। 80 किसी का स्क्वायर है, नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक संख्या जो है ये 7 का स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पर स्क्वायर का रूल लागू हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये जो है ये तीनों किसी का स्क्वायर नहीं है, ठीक है। यानी ये तीनों एक है, लेकिन यहाँ पर एक जो है सबसे डिफरेंट है, सबसे अलग है, ठीक है, क्योंकि ये 7 का स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका स्क्वायर लग रहा है, ठीक है। हो सकता है स्क्वायर की जगह पर क्यूब भी आ जाए, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है। नहीं, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सबसे आपका डिफरेंट सबसे अलग शब्द है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 49 आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये 7 का स्क्वायर है और ये जो है ये किसी का स्क्वायर नहीं है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि असंगत शब्द का चयन कीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है मेरे, असंगत शब्द का आपको चयन करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखिए, आपका आंसर आपका सामने आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है इस्पात, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है टीन, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है एल्युमिनियम और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है जस्त, ठीक है। यहाँ पर आपको सबसे असंगत शब्द को यहाँ पर चुनना है, ठीक है। तो कैसे चुनिएगा मेरे भाई, देखिए यहाँ पर आपको देखना है कि कौन सबसे डिफरेंट है, ठीक है मेरे भाई। देखिए यहाँ पर टीन हो गया, ठीक है, टीन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, जस्ता हो गया, ठीक है। ये मेरे भाई क्या है, ये आपके हैं धातु, क्या है मेरे भाई, धातु है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इस्पात जो है मेरे भाई, इस्पात आपका मिश्र धातु है, क्या है मेरे भाई, मिश्र धातु है, ठीक है, मिश्र धातु है। मिश्र धातु किसे कहते हैं, तो जिसमें धातु और अधातु दोनों होता है उसे हम लोग मिश्र धातु कहते हैं, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर इस्पात जो है ये मिश्र धातु है और ये जो तीनों है ये क्या है मेरे भाई, आपका धातु है, क्या है, धातु है। तो यहाँ पर सबसे डिफरेंट कौन सा हो गया, असंगत कौन सा हो गया मेरे भाई, तो आपका ऑप्शन नंबर ये आपका असंगत हो गया, ठीक है। और ये तीनों जो ये संगत है, यानी तीनों आपके एक साथ है लेकिन एक जो है आपका सबसे अलग है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार और से इस क्वेश्चन को हम लोग डीपली में देखते हैं, ठीक है मेरे भाई। इस्पात जो है, इस्पात आपका किसका मिश्रण होता है, तो लोहा और कार्बन का, ठीक है मेरे भाई। लोहा प्लस कार्बन का मिश्रण कौन होता है मेरे भाई, तो आपका इस्पात होता है, ठीक है। और इस्पात क्या है, मिश्र धातु है, क्योंकि इसमें 2 चीज़ें मिला हुआ है, धातु और अधातु दोनों मिला हुआ है, ठीक है। लेकिन ये तीनों जो है मेरे भाई आपके धातु है, ठीक है। ये आपके धातु हैं और ये आपके मिश्र धातु है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, बस 2 मिनट रुक जाइए, यहाँ पर कट गया शायद।
थोड़ा सा यहाँ पर आपका कट गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि असंगत शब्द का चयन कीजिए, ठीक है। यहाँ पर भी आपको मेरे भाई क्या करना है, असंगत शब्द चुनना है, ठीक है। असंगत मतलब होता है सबसे अलग, ठीक है, और संगत का मतलब होता है एक है, ठीक है। हो सकता है इसमें से तीनों एक हो और एक आपका सबसे अलग हो, ठीक है। तो आपको मेरे भाई असंगत शब्द का चयन करना है। तो यहाँ पर भी आपको मेरे भाई थोड़ा सा सोचना है, अगर आप थोड़ा सा सोच देते हैं ना, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। रीजनिंग में क्या है मेरे भाई, रीजनिंग में कुछ नहीं है, आपको बस दिमाग लगाना है। रीजनिंग का हिंदी ही आपका क्या होता है मेरे भाई, तर्क शक्ति होता है। क्या है मेरे भाई, तर्क शक्ति होता है, ठीक है। तो दिमाग लगाइएगा, आपका आंसर आपके सामने होगा और आप प्रैक्टिस करते रहिए हमेशा, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहिए, रीजनिंग आपका एकदम स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए मेरे भाई सबसे डिफरेंट शब्द आपको यहाँ पर चुनना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अशांति जो है, अशांति का मतलब क्या है मेरे भाई, यहाँ शांति नहीं है, ठीक है। विवाद, विवाद का मतलब क्या है, दो लोग एक दूसरे से भिड़ गए हैं, ठीक है। आंदोलन का मतलब क्या होता है, तो आंदोलन का मतलब यही होता है बहुत सारे लोग आंदोलन कर दे, ठीक है। यहाँ अशांति हो गया, अशांति, आंदोलन और विवाद मेरे भाई तीनों क्या है, तीनों एक हैं, क्या है, तीनों एक हैं, ठीक है। क्योंकि आंदोलन अगर होगा तो अशांति नहीं हो, सॉरी, अगर आंदोलन होगा तो वहाँ पर अशांति रहेगी और विवाद भी होगा, ठीक है। विवाद, आंदोलन और अशांति मेरे भाई तीनों क्या है, तीनों आपके एक है। लेकिन यहाँ पर शांति जो है, शांति सबसे अलग है, ठीक है। शांति सबसे अलग है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अशांति हो गया, विवाद हो गया, आंदोलन हो गया, ये तीनों क्या है मेरे भाई, तीनों आपके एक हैं। कैसे एक हैं, तो आंदोलन और विवाद और अशांति तीनों एक ही होते हैं, क्योंकि आंदोलन जब होगा तो विवाद होगा, विवाद जब होगा तो वहाँ पर अशांति होगी, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, शांति, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि असंगत शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर भी क्या करना है, आपको सबसे डिफरेंट शब्द चुनना है, ठीक है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दिल दिया है, फेफड़ा दिया है, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, नाक दिया है, लीवर दिया है, ठीक है। यहाँ पर भी आपको क्या करना है मेरे भाई, आपको सबसे अलग शब्द को चुनना है, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाते हैं मेरे भाई, आपको मालूम है दिल क्या होता है, फेफड़ा क्या होता है, नाक क्या होता है, लीवर क्या होता है, ये सब आपको मालूम है तो आप आसानी से बता दीजिएगा कौन कहाँ रहता है, ठीक है। कौन कहाँ रहता है ये भी आपको देखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन को चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं मेरे भाई, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिल जो है, दिल आपका क्या है मेरे भाई, आपका आंतरिक भाग है। क्या है मेरे भाई, दिल आपका आंतरिक भाग है, दिल आपका आंतरिक भाग है, ठीक। उसी प्रकार मेरे भाई फेफड़ा क्या है, तो फेफड़ा भी आपका आंतरिक भाग है, ठीक है। लीवर क्या है मेरे भाई, लीवर भी आपका आंतरिक भाग है, ठीक है, आंतरिक भाग है। लेकिन यहाँ पर मेरे भाई जो आपका नाक है ना, नाक आपका आंतरिक भाग नहीं है, ठीक है। नाक आपका क्या है मेरे भाई, तो आपका बाहरी भाग है, नाक आपका बाहरी भाग है। लेकिन ये तीनों जो है आपके क्या है, आंतरिक भाग है, ठीक है। ध्यान से समझिए, मज़ा आएगा, गारंटी है मेरा, ठीक है। दिल जो है, दिल क्या है मेरे भाई, आपके शरीर का अंदर का भाग है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार फेफड़ा क्या है, तो फेफड़ा भी आपके शरीर के अंदर का भाग है, ठीक है। लीवर क्या है, तो लीवर भी आपके शरीर के अंदर का भाग है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर नाक जो है ना मेरे भाई, नाक आपका शरीर के बाहर का भाग है, यानी बाहरी भाग है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा सबसे असंगत है, तो आपका सी जो है आपका असंगत है। लेकिन ये तीनों जो आपके एक साथ है, ये शरीर के अंदर रहते हैं और ये आपके सबसे बाहर रहते हैं, ठीक है। यानी सबसे डिफरेंट, सबसे अलग कौन सा हो गया मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है। नाक आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है क्वेश्चन आपके क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और मेरे भाई ये चैप्टर भी आपका फिनिश हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। ज़्यादा बड़ा आपका चैप्टर नहीं है और ज़्यादा हार्ड इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। मात्र आपसे इससे एग्जाम में एक ही क्वेश्चन या दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा, जितना भी मैंने आपको समझाया है वो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर मेरे भैया PDF पाना चाहते हैं, ठीक है, PDF पाना चाहते हैं तो हम आपको कल या परसों एक नंबर देंगे। अगर उस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करते हैं तो आपको ये पूरा PDF मिल जाएगा, ठीक है। PDF आपको मिल जाएगा, पूरा ध्यान से देखते रहिए, पढ़ते रहिए और आप प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में धुआंधार और धमाकेदार प्रश्नों के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे भाई, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।